दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक कहानी नहीं है बल्कि एक दर्द है 140 करोड़ भारतीयों का। प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में 140 करोड़ लोगों का हमेशा नाम लेते हैं। उसी में से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अमर नाम का एक व्यक्ति जिसके 2 बच्चे हैं, वो एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है, प्राइवेट नौकरी करता है और उसकी सैलरी 15,000 रुपए है। जिंदगी में वो एक ही गलती करता है, वो एक सपना देखता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और इसी सपने को साकार करने के लिए वो अपने शहर के एक सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में उन दोनों का एडमिशन करा देता है। एडमिशन किसी तरह पैसे इकट्ठे करके वो करा तो लेता है, मगर जब बात आती है किताबें खरीदने की और वो सोचता है कि एडमिशन करा लूंगा तो किताबें अपने आप मिल जाएंगी, मगर वह व्यक्ति एडमिशन कराने के बाद जब किताबें खरीदने के लिए जाता है तो 10 से 15,000 रुपए किताबों में जब लगाने होते हैं तो वो फंस जाता है। अब वो ना आगे सोच पाता है ना पीछे सोच पाता है, क्योंकि एडमिशन तो उसने किसी तरह पैसे इकट्ठे करके करा लिए थे, मगर अब वो किताबें कैसे खरीदेगा, अब अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। वो अपने दोस्तों से उधार मांगता है, मगर कोई उधार देने के लिए तैयार इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सभी का ऐसा हाल था। सभी लोग उस टाइम अपने बच्चों के एडमिशन में लगे थे, किताबें खरीदने में लगे थे और बैग और यूनिफॉर्म खरीदने में लगे थे। तो आखिर उसको पैसा मिले कहाँ से? किसी तरह से अपनी पत्नी के पास जाता है, उसके गहने गिरवी रखता है और उसके लिए किताबें खरीदता है। तब जाके अपने बच्चों को अगले दिन से स्कूल भेज पाता है। ये कहानी सिर्फ अमर की नहीं है, ये कहानी है 140 करोड़ भारतवासियों की। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा बोलते हैं ना कि 140 करोड़ लोग का एक साथ सबका साथ और सबका विकास होगा, तो ये कहानी भी 140 करोड़ भारतवासियों की है। जब अप्रैल का महीना आता है तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास व्यक्ति की रूह कांप जाती है कि वो अपने बच्चों का एडमिशन कैसे कराए, अपने बच्चों को किताबें कैसे दिलवाए, अपने बच्चों को यूनिफॉर्म कैसे दिलवाए। 15-20 हजार रुपए प्राइवेट नौकरी में कमाने वाला व्यक्ति अगर अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना देखता है तो क्या वो गुनाह करता है? माना कि बहुत सारे स्कूल राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अपनी जनता का गला घोट दोगे या जनता अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना ही ना देखे, हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करना ही छोड़ दें? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू हो जाता है, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मगर प्राइवेट स्कूल आज भी एनसीईआरटी की किताबें क्यों नहीं लगा रहे हैं? आखिर कोई जनप्रतिनिधि इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? क्या जनप्रतिनिधियों के मन से जनता का सेवा भाव एकदम खत्म हो चुका है? क्या उनके अंदर की करुणा मर चुकी है? जब हर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाता है तो उस दिन वो सिर्फ रोता नहीं है महोदय, उस दिन वो खून के आंसू रोता है। अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई जो उनको अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग करनी चाहिए, स्कूल मनमानी फीस वसूल करके, प्राइवेट पब्लिकेशंस के लगा करके बेरहम हो चुके हैं और सरकार मूक दर्शक की भांति ये सारा अन्याय देख रही है, मगर इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। अभिभावकों को और जनता को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए। जब एनसीईआरटी की किताबें रिसर्च बेस्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूल इन किताबों को क्यों नहीं लगाते हैं? 60 रुपए की किताब जो एनसीईआरटी की है, रिसर्च बेस्ड है, मान्यता प्राप्त है, वही सेम किताब प्राइवेट स्कूलों में हमें 300-500 रुपए में क्यों खरीदनी पड़ती है? आखिर सरकार इसके लिए कानून क्यों नहीं ला रही है? ये दर्द है 140 करोड़ भारतीयों का। इस दर्द को आप लोग इतना शेयर करें कि यह एक आवाज बन जाए। फी का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते तो कम से कम
किताबें तो एनसीईआरटी की महोदय लगा ही दीजिए, ताकि अभिभावकों का और जनता का कुछ तो भला हो जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।